एक सेठ बड़ा धार्मिक था, संपन्न भी था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखी और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी सो सुपुत्र कर दिया गया। शास्त्री जी कथा आरंभ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसकी महिमा बताते हैं। उसके हवन पाठ इत्यादि होता है। लोग बाग आने लगे और अंत में सब भोजन का आनंद लेते घर वापस हो जाते हैं। ये सिलसिला रोज चलता है। भोज प्रसाद बनाने वाली महिला बड़ी कुशल थी। वो अपना काम करके बीच बीच में कथा आदि सुन लिया करती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले कि इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित होकर किया जाए तो इस भव सागर से पार जाया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझटों से मुक्त हो सकता है। खैर, करते करते कथा का अंतिम दिन आ गया। वह महिला उस दिन समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंची। उन्हें प्रणाम किया और बोली कि शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन है। शास्त्री उसे पहचानते थे। उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था। वो बोले, कहो क्या कहना चाहती हो। वो थोड़ा सकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूँ और पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में करें। सेठ जी भी वहीं थे। वो थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, आप तो अन्नपूर्णा है। आपने इतने दिनों तक स्वादिष्ट भोजन करवाया। मैं आपके साथ कथा के बाद चलूंगा। वो महिला प्रसन्न हो गई और काम में व्यस्त हो गई। कथा खत्म हुई और वो शास्त्री जी के समक्ष पहुंच गई। वादे के अनुसार वो चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंच गए। देखा तो सामने नदी है। शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी। कहीं कोई नाव भी नहीं दिख रही थी। शास्त्री जी को रुकता देख महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया। वह इससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः बोलने लगी और एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षणों में उफनती नदी की तेज धारा को पार कर दूसरे किनारे पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था। अगर डूब जाते तो। महिला बड़े ही आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी, डूब कैसे जाते। आपका बताया मंत्र जो साथ था। मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार करके आती और जाती हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब। महिला बोली कि आप ही ने तो कहा था कि इस मंत्र से भाव सागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझसे याद नहीं हुए। बस मुझे ओम भूर्भुवः स्वः याद रह गया, तो मैंने सोचा भाव सागर तो निश्चय ही बहुत विशाल होगा, जिसे इस मंत्र से पार किया जा सकता है। तो क्या आधा मंत्र से छोटी सी नदी पार नहीं होगी। और मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था, मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह से बचाए और आपके लिए अपने घर की रसोई तैयार की। शास्त्री जी का क्रोध व झुंझलाहट अब तक समाप्त हो चुकी थी। कृतज्ञ विरहित मूड में उनकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, माँ, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया, पाठ किया और इसकी महिमा बतलाई, पर तेरे विश्वास के आगे सब बेबस रहा। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने किया, उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। तू धन्य है, कहकर उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ी ही की खड़ी रह गई। शास्त्री भाव विभोर से आगे बढ़ गए। वो पीछे मुड़कर बोले, माँ, चलो भोजन नहीं करवाओगी, बहुत भूख लगी है। परमात्मा की प्राप्ति। एक बार बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एक धार्मिक स्वभाव का राजा था। वह नित्य अपने परमात्मा की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था।
एक दिन परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, हे परमात्मा, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, परमात्मा ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा परमात्मा से जिद करने लगा। आखिर परमात्मा को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना। मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और परमात्मा को धन्यवाद कहा। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुँचे। वहाँ परमात्मा आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब परमात्मा से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत लोग तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट ले, परमात्मा से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा खीन मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, परमात्मा तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा प्रजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, परमात्मा से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। परमात्मा के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़ पर है। अब तो रानी से रहा नहीं गया और हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत गलानी और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच परमात्मा खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही परमात्मा मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब परमात्मा ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक और सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। जो आत्माएं अपनी मन और बुद्धि से परमात्मा पर समर्पित रहते हैं और सर्व संबंधों से प्यार करते हैं, वही परमात्मा के प्रिय बनते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसी तरह की और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
थैंक्स फॉर वॉचिंग।